गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सो आप सबका स्टैटिस्टिक्स का पेपर अच्छा गया होगा। जिन लोगों का दूसरे अदर पेपर्स थे, मार्केटिंग हो गया या फिर इधर जो भी इकोनॉमिक्स का एक पेपर था, आई होप सो सबका पेपर अच्छा गया होगा। और जो मैंने आपको बोला हुआ है कि कुछ भी पूछे लिख के तो सब आना है। मोस्ट प्रोबेबली आईएमपी में से ही होता है। स्टैटिस्टिक्स में भी काफी सारे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो थे वो अपने आईएमपी में से थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कल का जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है रेगुलर वालों का, गांधीयन इकोनॉमिक्स, एंड कई सारे बच्चों का बिजनेस एथिक्स का पेपर है, दोनों के आईएमपी मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ। कुछ बच्चों का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो लोग मुझे इंडेक्स भेज देवे। जितना हो सकेगा उतना मैं आपको उसमें टिक करके दूंगा, बिकॉज मैं स्टैटिस्टिक्स में आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी बुक्स वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार आपके पास बुक तो होगी गांधीयन इकोनॉमिक्स की। नहीं हो तो बुक्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको समराइज नोट्स दे रहा हूं जिसके अंदर हेड पॉइंट के साथ एक या दो लाइन की एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, दोनों के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आपके इकोनॉमिक्स के पेपर के आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूं। आपका जो यूनिट 1 है, और बाय द वे सब्जेक्ट का नाम है गांधीयन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। सो यूनिट 1 में आपको कौन से तीन अच्छे वाले क्वेश्चन करने हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ठीक है, आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन 1, उसके और में भी वापस क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क, 10 मार्क। या फिर सेकंड पैटर्न ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए 5 मार्क, बी 5 मार्क, ऑप्शन में भी सेम ए और बी। थर्ड ऑप्शन जो अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क, और ऑप्शन में ए और बी करके क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है फर्स्ट वाला आपको पूछे, दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क के। अगर यूनिवर्सिटी को कुछ चेंज करना है तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में भी जा सकते हैं। चलिए, सेकंड आपका आईएमपी क्वेश्चन है स्वदेशी क्या है और कौन कौन से डायमेंशन है उसके, वो आपको बताने हैं। मैं इसकी नोट्स भी आपको भी बता दूंगा। थियोरी ऑफ ट्रस्टीशिप आपको गांधीयन इकोनॉमिक्स की बतानी है। ये तीन क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। कुछ भी ना आए तो भी पता ही आपको करना क्या है, यही तीन में से कोई भी लिख के आना है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड उसके एडवांटेजेस, ये दो चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी रहेगी। इकोनॉमिक इक्वेलिटी में कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने पॉइंट आपको याद करने हैं, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट है, 10 20 15 18 तक पॉइंट्स मिलेंगे आपको। कितने आपको प्रायोरिटी पे करने हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एडवांटेज ऑफ गांधीयन थॉट्स ऑफ इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट मीनिंग एंड कंपोनेंट, ये दो सेपरेट क्वेश्चन है। एडवांटेजेस ऑफ गांधीयन थॉट्स जो है ना वो बहुत ही छोटा है, 4-5 पॉइंट में खत्म हो जाता है। ठीक है, बट उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट और उसके कंपोनेंट है वो थोड़ा क्वाइट लेंथी है। सो इतना छोटा पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैंने बैकअप के लिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसा रखा है, एम्प्लॉयमेंट मीनिंग एंड कंपोनेंट। यूनिट 3 में आपको रूरल इकोनॉमी क्या है उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव करना है। एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम के इंपॉर्टेंस क्या है, डेयरी सिस्टम जो एग्रीकल्चर में होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझानी है, एंड फिशरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। यूनिट 4 में आपको बताना है सोशल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मीनिंग एंड उसके टाइप्स। फिर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एंड थर्ड वन सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो, अब 13 क्वेश्चन है, टाइम आपके पास है नहीं इतना। एक सिंपल आपको एडवाइस देता हूँ, 2 घंटे दे दो इस सब्जेक्ट को, और सब में क्या करना है आपको, अच्छे से हेड पॉइंट लर्न कर देना है आपको, और कुछ मत करना। अच्छे से सारे हेड पॉइंट देख लो, फिर अपने हिसाब से आप बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने जो आपको नोट्स देने वाला वो समराइज ही है, तो अगर हेड पॉइंट के साथ अगर आप थोड़ी बहुत समरी भी याद कर लेते हो तो आपके लिए वो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए, अब इसके नोट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ ही है। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, समराइज एंड लेमन लैंग्वेज में मैंने उसका इंट्रोडक्शन रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, आपको सिर्फ उसमें से कितने पॉइंट याद करने, कोई भी 10 पॉइंट याद कर लो। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है, डिपेंडेंसी ऑफ ऑन इंपोर्टेंस है, टेक्नोलॉजिकल गैप है, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। टोटल आप देखोगे तो 18 पॉइंट है, आपको सिर्फ इसमें से कोई भी 10 अच्छे से कर लेने हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन था स्वदेशी एंड डायमेंशन ऑफ स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी मतलब हमारा खुद का, हमारे देश का, मेक इन इंडिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है अपनी, एम के गांधी की। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार खाली देखना, बट मेन जो है वो डायमेंशन कौन कौन से, तो कोई भी 7 आपको याद करने हैं। ठीक है, एनी 7, 10 या 12 दिए होंगे, 10 दिए हुए, कोई भी 7 अच्छे वाले सस्ते वाले जो आपको इजीली याद हो सके वो कर लेना। फिर थियोरी ऑफ ट्रस्टीशिप, गांधी जी की जो थियोरी थी,
ठीक है। उसके अंदर उसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो जितने भी पॉइंट है 9 के 9 आपको अच्छे से देख लेने हैं। ये आपके यूनिट 1 की थ्योरेटिकल नोट्स हो गए। यूनिट 2 में आपका था डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग एंड एलिमेंट। तो मैंने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन रखा है, उसके बाद सिंपल वे में उसका मीनिंग बताया है। एडवांटेजेस में आपको कोई सिर्फ 8 ही पॉइंट करने हैं। देर आर टोटल आई थिंक सो मोर देन 16 पॉइंट्स दिए हुए, उसमें से आपको करने कितने, खाली 8 पॉइंट। इकोनॉमिक इक्वेलिटी कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर आपको सारे पॉइंट करने रहेंगे। एंड गांधीयन थॉट्स क्या है, गांधीयन थॉट्स ऑफ इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या है, उसके 7 पॉइंट है, वो आपको सारे करने हैं। एम्प्लॉयमेंट मीनिंग एंड कंपोनेंट, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके जो की कंपोनेंट्स है उसमें से आपको कोई सिर्फ 6 पॉइंट याद करने के। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, स्वेदेशियन, सेल्फ सफिशियंसी, कॉटेज इंडस्ट्री एटसेट्रा। 10 पॉइंट है, उसमें से सिर्फ कितने करने हैं, खाली 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। जो मैं पहले ही बोला हूं कि सबसे पहले आप लोग हेड पॉइंट याद कर लो, बहुत हो गया। यूनिट 3 में रूरल इकोनॉमी के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन भी डाली है, इसमें भी कोई आपको सिर्फ 7 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए सबके सब आपको करने, टोटल 8 पॉइंट दिए हुए हैं। डेयरी सिस्टम इन एग्रीकल्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में से सिर्फ आपको कितने पॉइंट करने हैं, 8 पॉइंट्स करने के। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी है, उसमें से कोई भी 8 पॉइंट याद कर लेना। एंड फिशरीज के इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें से कोई भी 7 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका गांधीयन इकोनॉमिक्स कंप्लीट। इसकी पीडीएफ में अपलोड भी कर देता हूं वेबसाइट पे, ताकि आपका काम इजी हो जाए। अब जिन लोगों ने एथिक्स लिया हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, बिजनेस एथिक्स जो आपका एमडीसी पेपर नंबर 114 कई सारे बच्चों का है। यूनिट 1 में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने। बेनिफिट क्या है बिजनेस एथिक्स के, नीड इंपोर्टेंस फॉर एथिक्स इन द बिजनेस मॉरल, एंड लॉ वर्सेज एथिक्स। लॉ वर्सेज एथिक्स में कोई भी 6 पॉइंट आप कर लेना। ठीक है, यूनिट 2 में आपको करना है इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स एट वर्क प्लेस, गाइडेंस फॉर मैनेजिंग एथिक्स एट वर्क प्लेस, एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल मोरल्स एंड स्टैंडर्ड्स इन डिफाइनिंग द वर्क प्लेस एथिक्स। ये 3 क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में करने हैं। यूनिट 3 में 2 ही करने। थ्रेट्स फेस्ड बाय फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स while working as an auditor consultant employee in an organization। एंड दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर यूनिट 3 में आपका है इंपोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ एथिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट। यूनिट 4 में आपको करना है ग्रे मार्केटिंग, विच इज इन विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन इंडिया। राइट्स ऑफ कंज्यूमर कौन कौन से वो आपको बताने। कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। सो टोटल 11 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे बिजनेस एथिक्स के अंदर। उसकी समराइज सिर्फ की पॉइंट्स की नोट्स मैंने यहाँ पे रखी है। बेनिफिट कौन कौन से बिजनेस एथिक्स के, नीड एंड इंपोर्टेंस, लॉ वर्सेज एथिक्स के कुछ पॉइंट रखे मैंने। इसमें मैंने आपको 6 बोला है, मैंने 6 ही दिए हुए। सो नथिंग टू बी वरी अबाउट दिस। Then importance of ethics at workplace, guidance managing, role of individual morals and standards in defining workplace। फिर आपकी यूनिट 3 में थ्रेट फेस्ड बाय फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। यूनिट 4 में आपके ग्रे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन इंडिया। राइट्स ऑफ कंज्यूमर कौन कौन से, कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेज पब्लिक इंटरेस्ट। इसका समराइज नोट्स मैंने आपको दे दिए। इतना करके अपने मर्जी से आप पेज भर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपके एथिक्स का। तो दोनों पेपर के आईएमपी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।